हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टॉपर जोन में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे और भी अच्छे से, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य संख्या, क्या लिखेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या संख्या तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे। तो कौन कौन सी होगी? 2 होगी और 3, 5 हो जाएगी, 7 भी होगी और 11 भी होगा, और हम लोग का 13 भी शामिल होगा, 17 भी और 19 भी हो जाएगा। इसी तरह डॉट डॉट, इसी तरह बहुत सारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 140। इसका क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 140। अब देखिए 140 को कटाएंगे, लेकिन एक चीज ध्यान देंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे। यानी कि अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या से कटाएंगे 140 को। तो 140 हम लोग 2 से भी कट सकता है, 5 से भी। तो हम लोग 5 से नहीं कटाएंगे, सबसे छोटी संख्या को कटाने का कोशिश करेंगे। 2 से 140 कटेगा कितने बार में? 2 से तो कटेगा कितने बार में? 70 बार में कटेगा। 140 हम लोग का 70 बार में कटेगा। अब देखिए 70 भी हम लोग 5 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, बट हमें बड़ी संख्या से नहीं कटाना है। हमें कोशिश करना है कि छोटी संख्या से कटाएं। जैसे कि 2 से कटेगा तो इसे 2 ही से कटाएंगे। कितने बार में? 35 बार में। अब देखिए अब 35 साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तो 2 से कटने वाला नहीं है। 3 से भी 35 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा 35। तो 5 से ही कटाएंगे 35 को। यहाँ पे लिखेंगे 5, 7 5 35, यानी कि 35 5 के पहाड़ा में 7 बार में कट गया। और 7 क्या है? 7 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। यानी कि वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, तो 7 उससे कटेगा कितने बार में? 1 बार में। अब देखिए 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? ये सारी संख्या क्या है हम लोग की? अभाज्य गुणनखंड है। तो इसे लिखेंगे हम लोग 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे और इन 5 गुणे 7। यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 गुणे 2, ये 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसे और आसान बनाने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही हम लोग का आंसर हो गया। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया? 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड है। अब चलिए इसका सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 156 है, तो यहाँ पर एक पाई पारेंगे। अब 156 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 156 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए करते हैं 156। 156। अब देखिए इसमें एक किससे कटेगा किससे नहीं, आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर कोई भी संख्या 2 से कटेगी ना, अगर कोई भी संख्या 2 से कटेगी तो उसके लास्ट में सम संख्या आएगा, उसके लास्ट में सम संख्या आएगा। ये 6 क्या है? 6 एक सम संख्या है, यानी कि ये 2 से कटेगा। ये छोटी छोटी ट्रिक जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम बचाता है। एक छोटी छोटी ट्रिक, तो ये 2 से ही कटाएंगे। यहाँ 2 से। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 15 आएगा, 2 के पहाड़ा में 15 आएगा नहीं ना, तो इससे कम लेंगे, 15 से कम लेंगे। यहाँ पर 15 से कम क्या होगा? 14। 14 कितने बार में आएगा? 2 के पहाड़ा में 7 बार में, 7 बार में। अब देखेंगे 15 और 14 के बीच में कितने का अंतर है? 15 और 14 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और 1 हम लोग का क्या है? 1 हम लोग का हासिल है। 1 हासिल इसको मिलेगा, तो ये 6 नहीं बचेगा, ये 6 नहीं बचेगा, ये बन जाएगा हम लोग का 16। जब भी 6 को 1 हासिल मिलेगा तो हम लोग का 16 बनेगा।
तो 16 हम लोग का 2 के पहाड़ा में कितने बार में कटेगा? 8 बार में। यहाँ पर लिखेंगे 8। अब देखिए फिर से लास्ट में क्या आ गया? सम संख्या। जब भी लास्ट में सम संख्या आए तो वो किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो ये भी हम लोग का 2 से ही कटेगा। अब देखिए 2 के पहाड़ा में 7 तो आएगा नहीं, तो 7 से कम लेंगे। 7 से हम लोग क्या लेंगे? कम लेंगे। तो 7 से कम लेंगे, 7 से कम लेंगे तो क्या आएगा? 6। 6 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता है? 3 बार में। अब देखेंगे 7 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 1। तो 1 हम लोग का हासिल हो गया, तो 1 हासिल मिलेगा 8 को, तो बन जाएगा हम लोग का 18। तो 18 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता है? 9 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9। अब देखिए ये हम लोग का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 3 से कटेगा। ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो ये हम लोग का साफ साफ पता चल रहा है कि 3 से कटेगा। यहाँ पर भाग देंगे 3 से, ये 1 बार में जाएगा और एक कितने बार में जाएगा? 3 बार में। अब देखिए 13 क्या है? 13 हम लोग का क्या है? अभाज्य संख्या। 13 हम लोग का अभाज्य संख्या। 13 खुद से कटेगा। 13 13 से ही कटेगा। कितने बार में? 1 बार में। अब देखिए 156 का ये सारी संख्या क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 156 बराबर। अब इसको लिख लेंगे। इसको क्या करेंगे? लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 3 है और 3 है और 13 यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 13। अब देखिए ये 2 बार रिपीट हुआ है। जब भी कोई भी संख्या कितने बार भी रिपीट होना हो, 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको और आसान बनाने के लिए 2 के पावर 2 लिखेंगे। गुणा है तो यहाँ पे लिखेंगे गुणा, और ये दोनों संख्या रिपीट नहीं है तो इसीलिए इसको लिख लेंगे 3 गुणे 13। यही हम लोग का आंसर है। क्या है? आंसर है, यानी कि 156 का यही हम लोग का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का तीसरा प्रश्न है 3825 है। कितना है? 3825। तो यहाँ पर लिखेंगे तीसरा प्रश्न क्या है हम लोग का? 3825। इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए करते हैं। अब देखिए ये हम लोग का साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2 से तो कटने वाला नहीं है। ये 2 से हम लोग का कटेगा नहीं। 3 से कटेगा कि नहीं? आइए चेक कर लेते हैं। आपको एक ट्रिक बताते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर 3 से कटेगा अगर 3 से कटेगा तो इन चारों का योग 3 के टेबल में आएगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर 3 से कटेगा तो वो 3 के पहाड़ा में वो अवश्य आएगा। इन सारे को जोड़ने पर 3 के पहाड़ा में जरूर आएगा। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आएगा? 18। तो 18 3 के पहाड़ा में आता है। 18 तो 3 के पहाड़ा में आता है, यानी कि इस सारी संख्या किससे कटेगा? 3 से। तो आइए कटाते हैं। एक कितने बार में कटेगा? 1 बार में। और 3 से 8 कटेगा? 3 से 8 कटेगा नहीं ना, तो 8 से कम लेंगे। क्या लेंगे? 8 से कम लेंगे। 7 भी नहीं कटेगा। 6 तो कटेगा। कितने बार में? 2 बार में। कितने बार में? 2 बार में। और 8 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 हम लोग का हासिल हो जाएगा। अब 2 हासिल मिलेगा 2 को। अगर 2 हासिल मिलता है 2 को तो वो बन जाएगा 22। अब तो 22 तो हम लोग का 3 के पहाड़ा में आएगा नहीं, तो 22 तो हम लोग को 3 के पहाड़ा में आएगा नहीं, तो 22 से कम लेंगे 21। तो 21 हम लोग का आएगा कितने बार में? 7 बार में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 7। अब देखिए 22 और 21 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। तो 1 हासिल देंगे इसको तो 5 नहीं बचेगा। 1 हासिल देंगे 5 को तो ये बन जाएगा 15। तो 15 हम लोग कितने बार में कटेगा? 5 बार में। अब देखिए अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा फिर से, क्योंकि इन चारों का योग हम लोग के 3 के पहाड़ा में आएगा, तो ये 3 से ही कटेगा। तो आइए कटाते हैं 3 से। 12 3 के पहाड़ा में कितने बार में कटेगा? 4 बार में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? 4। अब देखिए अब 3 के पहाड़ा में 7 कटेगा? नहीं कटेगा। तो 7 से कम लेंगे। क्या लेंगे? 7 से कम लेंगे तो 6 आएगा। 6 हम लोग का कटेगा कितने बार में? 2 बार में। अब देखिए 7 और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1। यहाँ पर लिखेंगे 1। तो 1 हम लोग का हासिल हो जाएगा। तो इसको देगा हासिल तो ए बन जाएगा 15। 15 कटेगा हम लोग का 5 बार में। अब देखिए 425
425 हम लोग को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, एक किससे कटेगा, 5 से। 5 से कटाएंगे, यहाँ पर 42 5 के पारा में कटेगा नहीं, तो 42 से कम लेंगे, 42 से छोटी संख्या लेंगे, तो 42 से छोटी संख्या 41 आएगा। 41 भी हम लोग का 5 के पारा में कटेगा नहीं, 40 40 कटेगा, 40 कटेगा कितने बार में, 8 बार में। तो 42 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 2 का, तो 2 हम लोग का सामने वाले को चल जाएगा हासिल। जब 5 को 2 हासिल मिलेगा तो कितना बन जाएगा, 25। 25 हम लोग के 5 के पारा में कितने बार में आता है, 5 बार में, 5 बार में। अब देखिए ये भी साफ साफ पता चल रहा है कि ना ये 2 से कटेगा ना 3 से, एक इससे कटेगा 5 से। यहाँ पे लिखेंगे 5 कितने बार में, अब 85, अब 85 5 के पारा में कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटेगा, 17 बार में, 17 बार में। और 17 हम लोग क्या है, 17 क्या है, अभाज्य संख्या है। 17 क्या है, अभाज्य संख्या। 17 खुद से कटेगा, यहाँ पे लिखेंगे 17 कितने बार में, एक बार में। यानी कि हम लोग का 3825 का अभाज्य गुणनखंड आ गया। तो इसे हम लोग लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 गुणे 3 गुणे और क्या है, 5 गुणे 17, 5 गुणे 5 गुणे 17, 17। अब देखिए ये 3 2 बार रिपीट हुआ है, ये 3 2 बार रिपीट हुआ है, 5 भी 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसे और सिंपल कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुणा है तो गुणा, 5 के पावर 2 गुणे 17, इसे इस तरह लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का आंसर आ गया, यानी कि 3825 का अभाज्य गुणनखंड ये आ गया। अब चलिए 4 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि 5005। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पाई पार लेंगे, इसको लिखेंगे 4 क्वेश्चन। क्या है, 5005 है, 5 है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आइए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5005। ए हम लोग का साफ साफ पता चल रहा है कि ए हम लोग का किससे कटेगा, 5 से। यहाँ पे लिखेंगे 5 कितने बार में, एक बार में। 0 को 0 उतार देंगे और एक बार में कटेगा, यानी कि ये 5 से कटा लिए। अब इसको 7 से कटाते हैं, 7 से कटेगा। अब देखिए अब 10 7 से कटेगा नहीं ना, 10 7 से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 10 से कम लेंगे। 10 से क्या लेंगे, कम लेंगे। तो 10 से कम लेंगे तो क्या आएगा, 9। 9 भी नहीं 7 से कटेगा, 8 भी नहीं कटेगा, 7 भी कटेगा। 7 कटेगा कितने बार में, एक बार में। अब देखिए इसके बीच में अंतर कितने का, 3 का। तो 3 हम लोग का क्या हुआ, हासिल हुआ, 3 क्या हुआ, हासिल। तो ए हम लोग का 10 तो खत्म हो गया। अब 0 को 3 हासिल मिलेगा, इस 0 को 3 हासिल मिलेगा, तो ए हम लोग का 0 नहीं बचेगा, ए कितना हो जाएगा, 30 होगा। तो 30 ए बचा 30, तो 30 हम लोग का 7 के पारा में आता है नहीं ना, तो 30 से कम लेंगे, क्या लेंगे, कम लेंगे। 29 भी नहीं आएगा 7 के पारा में। 28 आएगा, कितने बार में आएगा, 28 कितने बार में आएगा, 4 बार में। यहाँ पर लिखेंगे 4। और 30 और 28 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। तो 2 हम लोग का हासिल हो जाएगा। तो इसको एक को हासिल देंगे तो बन जाएगा हम लोग का 21। क्या बन जाएगा, 21। तो 21 हम लोग का 3 बार में जाएगा। अब देखिए अब एक किससे कटेगा, 7 से तो चला गया। अब देखते हैं 11 से, क्योंकि इन सारी संख्या से तो कटेगा नहीं, 11 से ट्राई करते हैं। तो 11, अब देखिए 11 के पारा में 14 कभी आएगा, आप कभी भी 11 का पारा पढ़ेंगे तो उसमें 14 आएगा नहीं ना, तो उससे क्या लेंगे, कम लेंगे। उससे क्या लेंगे, कम लेंगे। तो हम लोग 14 से कम लेंगे, 13 भी नहीं आएगा, 12 भी नहीं आएगा, 11 आएगा। कितने बार में आएगा, एक बार में, एक बार में। और 14 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 3 का। तो 3 हम लोग का क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। अब ए हम लोग का 14 तो हो गया, और 3 को 3 हासिल मिलेगा तो 33 होगा। तो 33 3 बार में जाएगा ना, 33 3 बार में जाएगा। अब देखिए 13 क्या है, 13 हम लोग का एक अभाज्य संख्या, 13 खुद से कटेगा कितने बार में, एक बार में। यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया, ये सारी संख्या क्या है,
5005 का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5005। कितना है अभाज्य गुणनखंड? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसमें कोई भी संख्या रिपीट हुआ है? इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हुआ है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन 7429, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप लोग कमेंट कीजिए, हम सबका कमेंट देखेंगे। अगर जिसका सही कमेंट रहेगा उसको लाइक करेंगे और उसको पिन करेंगे। जो सबसे पहले इसका सही कमेंट करेगा उसको हम क्या करेंगे? पिन करेंगे और सभी का कमेंट चेक करेंगे। तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए।